जरा एक पल के लिए रुक जाइए। आज दुनिया जिस साइंस पर गर्व करती है, जिन थ्योरीज को मॉडर्न डिस्कवरी कहा जाता है, क्या मुमकिन है कि उनके बीज हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में विचार के रूप में मौजूद थे? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ऋषियों के पास लेबोरेटरी थी, पार्टिकल एक्सेलरेटर था या वही इक्वेशंस थी जो आज टेक्स्ट बुक्स में है। लेकिन एक सवाल जरूर है, कैसे मुमकिन है कि जिन प्रश्नों से मॉडर्न फिजिक्स आज भी जूझ रही है, वही प्रश्न हमारे ऋषि हजारों साल पहले पूछ चुके थे। मैं कौन हूं? ये ब्रह्मांड कैसे बना? क्या जो दिख रहा है वही सत्य है? क्या सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है? मॉडर्न साइंस आंसर्स ढूंढ रही है। सनातन परंपरा सदियों से इन्हीं सवालों की खोज कर रही थी और शायद यहीं से शुरू होती है एक रोमांचक यात्रा। आज का ये वीडियो ब्लाइंड बिलीफ का प्रचार नहीं है, ये कंपैरिजन है, ये एक्सप्लोरेशन है, ये इन्विटेशन है सोचने का। क्या सनातन दर्शन और क्वांटम फिजिक्स के बीच कोई गहरा संबंध है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। चलिए चलते हैं लगभग 2500 साल पीछे। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। कहा जाता है कि वे प्रकृति को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते थे। एक दिन उन्होंने हाथ में अन्न का एक छोटा सा कण लिया और सोचा, अगर इसे तोड़ते जाएं, फिर और तोड़ते जाएं और लगातार विभाजित करते जाएं, तो अंतिम रूप में क्या बचेगा? यहीं से जन्म हुआ अणु और परमाणु के विचार का। वैशेषिक दर्शन में कणाद ने कहा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। सोचिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को दुनिया ने 19वीं सदी में समझा, लेकिन पदार्थ के सूक्ष्मतम स्वरूप का विचार भारत में इससे कई पहले हो चुका था। यह कहना गलत होगा कि कणाद ने मॉडर्न एटम डिस्कवर किया था, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि प्राचीन भारत मैटर के नेचर को समझने की कोशिश नहीं करता था। हमारे ऋषि लेबोरेटरी साइंटिस्ट्स नहीं थे, वे रियलिटी और कॉन्शियसनेस के एक्सप्लोरर्स थे। अब आते हैं ऋग्वेद के एक अद्भुत भाग पर, नसादीय सूक्ता। इसमें लिखा है, तब न सत था न असत था। सोचिए इस लाइन की गहराई, न कुछ था न कुछ भी नहीं था। एक ऐसी अवस्था जिसे शब्द भी ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी बिग बैंग के पहले सिंगुलैरिटी जैसी अवस्था की बात करती है। क्या ऋग्वेद ने बिग बैंग प्रेडिक्ट किया था? सीधा जवाब है नहीं। लेकिन क्या हमारे पूर्वज एग्जिस्टेंस के ओरिजिन पर बहुत गहरा चिंतन कर रहे थे? बिल्कुल। और सबसे अद्भुत बात यह है कि नसादीय सूक्ता सर्टेनिटी नहीं देता, वो सवाल उठाता है। अंत में तो ये तक कहा गया है कि शायद सृष्टि का रहस्य क्रिएटर भी न जानता हो। इतनी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। हजारों साल पहले ये अंधविश्वास नहीं लगता, ये इंक्वायरी लगती है। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के सबसे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट की, क्वांटम एंटेंगलमेंट। दो पार्टिकल्स चाहे कितनी भी दूर हों, फिर भी उनका बिहेवियर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक पार्टिकल को मेजर करो, दूसरे पर तुरंत प्रभाव दिख सकता है। आइंस्टाइन ने इसे कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब दूसरी तरफ देखिए, उपनिषद कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी ये पूरा जगत एक ही अल्टीमेट रियलिटी की अभिव्यक्ति है। अद्वैत वेदांत कहता है हम अलग दिखते हैं, लेकिन मूल रूप से एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। क्या ये एंटेंगलमेंट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? नहीं, लेकिन कंसेप्चुअल सिमिलैरिटी बहुत रोचक है। मॉडर्न फिजिक्स भी कह रही है कि रियलिटी हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं अधिक इंटरकनेक्टेड है। वेदांत भी इसी ओर संकेत करता है। क्वांटम फिजिक्स का एक और फेमस कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन। ऑब्जर्वेशन से पहले एक सिस्टम मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स में हो सकता है। श्रोडिंगर्स कैट इसी पैराडॉक्स को दिखाता है। बिल्ली जिंदा भी है और मृत भी, जब तक ऑब्जर्वेशन ना हो। अब वेदांत की तरफ आइए। माया का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया फेक है, बल्कि इसका अर्थ है रियलिटी वैसे नहीं है जैसे पहली नजर में दिखाई देती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माया ततामिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं पर अव्यक्त रूप में, यानी विजिबल वर्ल्ड ही अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स और वेदांत दोनों ऑर्डिनरी परसेप्शन पर सवाल उठाते हैं और शायद इसीलिए दोनों इतने फैसिनेटिंग हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर की भूमिका बहुत इंटरेस्टिंग है। मेजरमेंट सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, ऑब्जर्वेशन मैटर करती है। अब योग और वेदांत को देखिए, वहां साक्षी भाव का कॉन्सेप्ट है। अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना, बिना उनसे चिपके हुए। आप ऑब्जर्वर हैं, थॉट्स ऑब्जर्व्ड हैं। ये स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट नहीं। लेकिन दोनों एक बड़ा सवाल पूछते हैं, ऑब्जर्वर का रोल क्या है? ये प्रश्न आज भी गहरा है।
कई मॉडर्न साइंटिस्ट्स भारतीय दर्शन से प्रभावित रहे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट के बाद गीता का श्लोक कोट किया, कालोस्मि लोक अक्षयकृत। अर्विन श्रोडिंगर भी अद्वैत में रुचि रखते थे। ये प्रूफ नहीं है कि फिजिक्स वेदों से निकली, लेकिन ये दिखाता है कि भारतीय दर्शन ने दुनिया के महान दिमागों को इंस्पायर किया। और ये छोटी बात नहीं है। तो क्या वेदों में क्वांटम फिजिक्स लिखी थी? टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं, लेकिन क्या हमारे ऋषि रियलिटी, कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस के सवालों पर असाधारण गहरा चिंतन कर रहे थे? निश्चित रूप से। यही हमारी असली विरासत है। समस्या ये नहीं कि हम अपने ग्रंथों को मानते हैं। समस्या तब होती है जब हम बिना समझे वर्शिप करते हैं या बिना पढ़े रिजेक्ट कर देते हैं। सनातन हमें सवाल करना सिखाता है, खोज करना सिखाता है, अनुभव करना सिखाता है। साइंस सत्य को खोजता है, सनातन भी सत्य की यात्रा है। दोनों का उद्देश्य विरोध नहीं, समझ है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जागरूकता इन्फॉर्मेशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। जय श्री कृष्ण।